ओम शांति। 23 अगस्त 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आइए अब सुनते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, प्यारे बच्चे, तुमको बिगड़ी को सुधारने वाला मैं ही एक भोलानाथ तुम्हारा बाप हूँ। और बिगाड़ने वाली कौन है? माया है। बाबा ने कहा बिगाड़ने वाली माया रावण है, 5 विकार हैं। तो बाप देखो कितना मीठा है तुम्हारा, मैं कितना मीठा हूँ, जरा सोचो। परंतु माया इतनी ज़बरदस्त है जो घड़ी घड़ी भुला देती है। पढ़ाई को छोड़ा बच्चों तो बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा। माता पिता को छोड़ने वाले को क्या कहेंगे? छोरा छोरी कहेंगे। जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है बच्चों, उनका पुरानी दुनिया में जाने के ख्यालात आते रहेंगे बच्चों। जबकि प्रीत बुद्धि वाले समझेंगे यह पुरानी दुनिया तो जल्दी खत्म होनी है, वह देह अभिमान छोड़ते जाएंगे। इसलिए तुम अभी बाबा के द्वारा नॉलेजफुल बनो। ये बच्चों सृष्टि चक्र और शंख तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। मेरे मीठे बच्चों, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला सच्चा ब्राह्मण नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा ज्ञान को धारण करो और ज्ञान को सुनाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण। जब दान करोगे तो तुम्हारे पिछले पाप कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा बच्चों, अच्छी रीत, पहले अच्छी रीत पुरुषार्थ कर स्वयं धारण करो। यानी पहले ज्ञान को तुम धारण करो, फिर दूसरों को कराओ, यानी दूसरों को सुनाओ। जब तुम बच्चों देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। जो बच्चे अच्छी सर्विसेबल बच्चे अच्छी करते हैं उन्हों की बुद्धि में यह ज्ञान धारण होता है। दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता नहीं है। शिव बाबा ने कहा अब सिर्फ मेरे से सुनो। ऊंच से ऊंच बाप ही आकर तुमको ऊंच बनाते हैं मेरे बच्चों। इसलिए तुम्हें अपने माता पिता का नाम बदनाम नहीं करना है। ऐसा नहीं समझना कि अच्छा भोजन नहीं मिला। बाबा ने कहा ऐसा नहीं समझना कि अच्छा भोजन नहीं मिला है और अच्छा खाना, अच्छा पीना नहीं मिला, अच्छा पहनना नहीं मिला तो तुम्हारी बुद्धि उसी में लटकती रहती है। और बाबा ने कहा मेरे बच्चों, ज्ञान को अच्छी रीति समझो तब ठहरेगा। ऊंच बाप तुम्हारा भगवान मिला है तुमको। बाबा ने कहा तुमको ऊंच बनाने आया हूँ। इसलिए अपने माता पिता का नाम बदनाम नहीं करना। अच्छा भोजन ना मिले ऐसा कोई मत सोचना। हमेशा धर्मराज को सामने रखो। धर्मराज यानी मेरा बाप भगवान शिव बाबा। अब उनको कभी डोंट केयर नहीं करना। यानी भगवान अपने परमपिता परमात्मा को बच्चों कभी भी भूलना नहीं है। बाबा ने डोंट केयर कहा है। बाबा ने कहा कभी भी नहीं भूलना। जो बच्चे भूलते हो छोरा छोरी बनते हैं, उनका कोई वारिस नहीं होता है, वो लावारिस कहे जाते हैं। और तुम्हारा तो बच्चों कितना श्रेष्ठ भाग्य है, तुम भगवान के बच्चे बने हो, बेहद बाप के बच्चे बने हो, कितने खुश नसीब हो तुम। फिर बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चे, माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर हाथ छोड़ा तो कैसे बन जाओगे? लावारिस बन जाओगे मेरे बच्चों, यह ध्यान रखना। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है बच्चों, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है? उनकी निशानी बच्चों क्या होगी बताओ? उत्तर में बाबा ने कहा जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं यानी सुनाते हैं, वह शंख ध्वनि करने बिगड़ रह नहीं सकते। शंख ध्वनि माने दूसरों को सुनाना ही शंख ध्वनि है। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में मगन रहते हैं और फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। डोंट केयर माने
धर्मराज से दूर नहीं रहते, उनको भूलते नहीं हैं। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, यानी श्रीमत पर नहीं चले तो फिर क्या होगा? माया बहुत बुरी गति कर देती है, उसके संकट ही संकट घर में आ जाते हैं। तो कहते हैं ना, कौन सा पाप किया है? फिर बच्चों ने कहा, वाह मेरे बाबा, गीत गाया है कि भोलानाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। बाबा ने कहा बच्चों, मैं बिगड़ी आत्माओं को सुधारने वाला मैं ही एक हूँ, ये दुनिया नहीं जानती, ये तुम ही बच्चे सब समझते हो जो यहाँ बैठे हो, ज्ञान सुनते हो। तुम्हारे में भी बच्चों कोई कोई नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली कौन है बच्चों? बिगाड़ने वाली एक माया रावण है। जो आसुरी मत पर बच्चे चलते हैं, वही बिगड़ते हैं। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, अब तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला एक शिव पिता है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसके ये चित्र बने हुए हैं, और कोई ऐसा समझाते हैं कि यह उल्टा वृक्ष है। कल्प वृक्ष को उल्टा वृक्ष कहते हैं। अभी तुम कल्प वृक्ष की जड़ में बच्चों बैठे हो। तो भगवान ने कहा, शिव पिता ने कहा कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। बच्चों, ये तुम ही जानते हो कि भगवान ने ही दिया है यह ज्ञान। और कहा है, शास्त्र जिसके लिए कहा जाता है सर्वसार्थ शास्त्र शिरोमणि भागवत गीता है। तो गीता तो हमारी भागवत है ही है। गीता है जड़, सब शास्त्रों की जड़ है। शिव परमपिता परमात्मा कितना मीठा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। बच्चों, तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते रहो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है बच्चों। माया से सावधान रहना है, वह तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, यानी सतयुग में ले जाएंगे, जहाँ 21 जन्म तुम रोने की दरकार नहीं होती। 21 जन्म तुम नहीं रोओगे, तुमने 63 जन्मों से रोना शुरू किया है। 84 जन्म नहीं कहेंगे। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ तुमको रोज रोज समझाते हैं। कहते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो बच्चों। मनुष्यों को समझाने के लिए ही एक बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीत समझाया जा सकता है। भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं धारण कर सकते, तभी तो राजा रानी नहीं बनते हैं। अच्छे कर्म किए हैं बच्चों तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। तुम बच्चे हो अच्छे, तुम बच्चे रोज ज्ञान सुनकर धारण करते हो और ज्ञान सुनकर दूसरों को सुनाते हो। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, अच्छे बच्चे, रियल बच्चे, तुम ही सतयुग की बादशाही लोगे। तुम्हारा ही मेरे खजानों पर अधिकार है। तुम्हें ही बेहद खजाना मिलेगा बच्चों। तुम सुख शांति आनंद से भरपूर रहोगे। बाबा ने कहा, टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ही ऐसा हिसाब किताब है। मेरी किस्मत में पढ़ाई लिखी ही नहीं है, मेरी किस्मत में ज्ञान सुनना लिखा ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा, यहाँ भी ऐसा है। तो जो कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा, गोया बाप टीचर सतगुरु सबको छोड़ देता। छोड़ने से क्या बन जाते हैं? छोरा छोरी बन जाते हैं, भगोड़े बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता है बच्चों जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो बच्चों बताओ, माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी बच्चों कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ ज्ञान तो नहीं होगा। बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषार्थ कराओ, जब देवता बनने लायक बन जाओगे तब ही विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। अच्छे सर्विसेबल बच्चे को बुद्धि में ज्ञान ठहरता है, और जो ज्ञान दान नहीं करता वो बुद्धि में ठहरता नहीं है, वो कोई दिन में नहीं रहते हैं। बाबा ने कहा, तुम ही मेरे अच्छे बच्चे हो, अच्छे लाडले बच्चे हो।
बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इस कलयुग की दुनिया में मैं तुमको ही सुनाने अपने बच्चों को ढूंढ कर मैं आया हूँ। मेरे बच्चों, अब जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। अब तुम्हारा भगवान, बाप, टीचर और सतगुरु और क्या है, भाई है, तो वो आया है अपने बच्चों से मिलने। अब बच्चों, मैं मिलने आया हूँ तो जागो, सोना नहीं है, सोया तो जानो खोया। बच्चों नमस्ते। प्यारे बच्चों, घर गृहस्थ संभालते हुए अपने श्रीमत पर, अपने माता पिता की श्रीमत पर चलो और अपने घर को सफल करो, स्वर्ग बनाओ। नमस्ते।